जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे यार इस 10 तारीख ਨੂੰ गुरु जी ने हमारी बहुत ज़्यादा रक्षा की है। हमारे साथ गए थे पंजाब में। मैं अपनी नंद की लड़की थी, भात भरने गई थी, भात लेने गई थी। तो फिर हम पंजाब जा रहे थे सुबह 4 बजे, 5 बजे के आसपास जा रहे थे हम लोग। हम निकले 5:30 बजे और उससे पहले मैंने अपना सारे बच्चों वगैरह तैयार हुए, हस्बैंड वगैरह चाय वाय पी हमने। और मेरा मंदिर नीचे शॉप में है और मैं अपनी शॉप की पूजा करने गई। तो उसमें मैंने देखा नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं में ही थी आई थिंक, उसके अगले दिन थी। तो मैं माता रानी की जोत जगाने गई थी और गुरु जी की जोत जगाने गई थी। और फिर मैंने रात को जब भी मैं उसमें घी डालती जोत जगाती तो दोनों की दोनों जोत पूरी की पूरी जल जाती है, मतलब जग जाती है एकदम से पूरी अच्छी तरह से। और उस दिन हमारी जोत मतलब बीच में ही घी भी पड़ा हुआ था, दोनों की दोनों जोत आपस में बुझ गई थी, दोनों साथ में बिक गई थी। और मैंने सोचा कुछ तो रीज़न होगा इसका, पता नहीं, पर मेरे को नहीं, मैंने इतना वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। मैंने दोनों की बत्तियाँ निकाली और उसमें दूसरी बत्ती डाली, थोड़ा सा घी डाला उसमें, थोड़ा सा उसमें, और डालकर जय गुरु जी की बोलकर, जय माता रानी की बोलकर दोनों जगा दी। और हम उसके बाद धूप जोत करके मैं गुरु जी को बोला चलो गुरु जी आप भी चलो हमारे साथ शादी में। तो फिर माता रानी को जय कर दी। माता रानी सॉरी हम वैसे जा रहे हैं इसलिए नहीं तो मैं दूसरी जोत जगाती हूँ, इसे अखंड जोत बोलते हैं। तो मेरा मंदिर नीचे होने के कारण तो मैंने अखंड ज्योति भी नहीं जगाई और मैं सुबह शाम की ज्योति जगा रही थी। तो फिर हम शादी में जा रहे थे, चलो फिर हमने अपना शौक बढ़ाई और जय कर हम चले गए, अपने पंजाब के लिए रवाना हो गए। और रास्ते में थोड़ी देर तक मैं जगती गई और थोड़ा सा मैंने अपना जो पाठ करना होता है, अमृत वेला का पाठ करना होता है, मैंने उस दिन तक किया नहीं था। तो मैंने साथ में दोनों बुक रख ली, अपने जपजी साहब का बुक का और उसका शिव नाम पुराण। और जाते जाते रास्ते में कर भी रही थी, थोड़ी झपकी आ रही थी तो थोड़ा कर रही थी, फिर झपकी आ जाती फिर आप खुलती फिर कर लेती थी। चलो फिर मैंने ऐसे करके एक अध्याय उसका किया और एक अध्याय उसका कर लिया, जपजी साहब का कर लिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब वहाँ पे चलते हमें निकले हुए 2.5-3 घंटे हो गए। हम नॉन स्टॉप चल रहे थे, हम कहीं पे रुके भी नहीं, नॉन स्टॉप चलते जा रहे थे। बट और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रखा था और हमें कुछ फील भी नहीं हुआ हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है। उस स्पीड से चल रहे थे 80-90 ऐसे स्पीड में चल रहे थे और हमें कुछ भी फील नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है। और फिर इनको किसी ने सिग्नल दिया कि भाई साहब, इन्होंने किसी को ओवरटेक किया तो फिर उन्होंने देखा इनकी गाड़ी का पंचर हो रखा है और उन्होंने ओवरटेक हमें कर और हमारे आगे गाड़ी रोकर और हमें बताया कि भाई साहब आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। और फिर जब हमने देखा कि गाड़ी का तो बिल्कुल ही टायर ही फट गया था और
गाड़ी भी चल रही थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। और गुरुजी की इतना कृपा हुई और हमें पता भी नहीं चला, और हमें उन लोगों ने वहीं पर ही बताया जहाँ पे 2 मिनट के जैसे बैक जाए 2 मिनट के लिए, तो वहाँ पे टायर पंचर लगाने वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। और थैंक गॉड गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये आपने जो हमारे साथ जो भी किया बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी जान बख्श दी। हम सब पूरी की पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवल कर रही थी। उस वक्त अचानक से कुछ भी हो सकता था, बट गुरुजी की कृपा से हम लोग चारों के चारों सेफ रहे और हमें पता भी नहीं चला हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की, टायर भी वहाँ पे लाकर बताया हमें जहाँ पे टायर स्टफनी चेंज करने वाले बैठे हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम फिर अपने स्टफनी चेंज कराने के बाद और उन्होंने 200 रुपये लिए, 150 200 रुपये, आई थिंक 150 ही लिया था। तो फिर उन्होंने 150 रुपया उसका स्टफनी चेंज करने के लिए और हम फिर से रवाना हो गए। उसके बाद हमने एक होटल में खाना वाना खाया, तो फिर हम आराम से मस्ती से जा रहे थे अपनी गाड़ी में बैठकर। पहले मैं अपने मायके गई थी अपनी मम्मी के घर 10 तारीख को, और फिर उसके बाद हम अपने घर गए। घर में हमने बातें शातें की, खाना पीना खाते गए, मार्केट में रास्ते में भी पंजाब में हम ऐसे ही इंजॉय करते हुए चले गए। फिर उसके बाद जब हम दूसरे दिन अपनी ननद के घर गए, इनकी भात भरने गए, तो फिर उनका तब भी सही था सब कुछ, मतलब ये सब सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। और हमने भात भी भर दी उनकी, और लड़की को सब कुछ जो भी मामा ने नथ देनी होती है, चूड़ा देना होता है, पंजेब देनी होती है, जो सब भी देना था हमने, तो उनको हमने दे दिया। लड़की की बात भर दी हमने। और उसके बाद अब चलो दूसरे दिन फिर 12 तारीख थी दशहरे वाले दिन की, जिस दिन की नंद की लड़की की शादी थी। तो हम शादी में गए। शादी के बाद हम फिर चलो शादी का तो चलो उनका ऐसा हो गया, लामा भी लेट हो गया उन्होंने दिया। तो फिर 11 बजे दी लामा सी, 2:30 बजे बरात आई थी। 2:30 बजे बाद 3 बजे लावा हुई। फिर उसके बाद आके मिलनी की थी लामा तो बाद आके फिर लड़की पार्लर के द्वारा चेंज करने गई, ड्रेसेस अपनी लहंगा वहंगा पाण गई सी। ते 4 बज गए सर ਉੱਥੇ ਤੇ मतलब वरमाला नहीं हुई सी। वरमाला उन्होंने ते बाद हुई। फिर हमने निकलना भी था पंजाब के लिए दोबारा वापस, कि दिल्ली भी आना सीगा ना उन्हें, तो इसलिए असी पंजाब पहले मम्मी के घरे ही जाना सीगा। तो फिर उस टाइम मैंने 4 बजे इन्होंने कहा, मैं कहा चलो अब तो 4 बज गए, वरमाला तो बाद में डलेगी। फिर वो अपना सामान पिक कर लेते, इकट्ठा कर लेते सारे का सारा। तो वो दीदी के ससुराल में था, हम छोड़ आए थे, और उनका जो पैलेस बुक कर रखा था वो थोड़ा 1 घंटे की दूरी पे ही था। तो फिर हम उनके घर सामान लेने गए, अपने लगेज वगैरह लेने गए, तो लेकर आए वापस। तो वरमाला डल गई थी। हमने एक पिक भी खिंचाई और हम तुरंत 6:15 बजे वहाँ से रवाना हो गए मम्मी के घर के लिए, अपने मायके के लिए। फिर वहाँ से रवाना हुए और अंधेरा हो गया, और हमें इतने रास्ते भी नहीं पता था गाड़ी लेकर कहीं किधर से जाना है किधर से नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बाबा जी साथ थे, हमारे गुरु जी की कृपा थी, साथ में थे, हमें कुछ डर नहीं लगा। वैसे तो जंगल एरिया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। और आते आते जब हमने अनंतपुर साहब वाले रोड पे हमने बस ले ली, बलाचौर से हमने अनंतपुर वाले रोड पे हमने अपनी गाड़ी ले ली, कि हम पंजाब में जल्दी उधर पहुंच जाएंगे, अनंतपुर साहब जी जल्दी पहुंच जाएंगे। वहाँ जंगल एरिया और सुनसान एरिया था थोड़ा, तो वही हमें रास्ते में 2 हिरन भी दिखे, एक उसकी माँ थी और एक तो उसका आई थिंक बच्चा ही था। तो फिर चलो कोई बात नहीं, हम चल गए। फिर हमने एक कट गलत लेने वाले थे, चलो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं ये गलत कट लग रहा है हमें, तो फिर हम ये कट नहीं लेंगे। मैंने बोला चलो पहले अनंतपुर साहब चलते हैं, उधर से ही हम कट ले लेंगे अपने घर की तरह। फिर हम वापस वहाँ से आ गए। फिर वहाँ से आकर अनंतपुर साहब वाला रोड आया। चलो फिर हम अपने मायके के लिए रवाना हो गए। मेरे मायके के लिए थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है ऊपर जाने के लिए। मेरा घर थोड़ा ऊंचाई पे है, शहर में नहीं है, गांव में है। तो फिर शहर नीचे रह जाता है हमारा, तो चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है हमें थोड़ा ऊपर। तो फिर मैं बातें कर रहे थे और हम चल रहे थे, और कम से कम हमें टाइमिंग 3 घंटे लगे हमें, जबकि हम 1.5 घंटे में आराम से पहुंच सकते थे, लेकिन हमें 3 घंटे लगे। वहाँ से बलाचौर से हमें अपने मायके पे पहुँचनी थी, 3 घंटे का ट्रैवल हो गया हमारा। तो फिर चलो वो भी कोई बात नहीं। जब हमारी चढ़ाई चढ़ने लगे, हम बातों बातों मैंने इनको बोला कि ना फर्स्ट गियर पे डाल लेना अपनी गाड़ी, ये सेकंड गियर पे तो चलती नहीं है ना, थर्ड गियर पे अटक जाती है, बीच में ही अटक जाती है वो हमारी गाड़ी। तो फिर इन्होंने बोल दिया हाँ मैंने डाल रखा है ठीक है।
तो फिर चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर इन्होंने जैसे ही वो लेके गए और चढ़ाई पूरी चढ़ गई, एकदम टॉप पे आके ना हमारी गाड़ी रुक गई। थोड़ा ऊंचाई थी, वहाँ पे टॉप पे आके हमारी गाड़ी रुक गई। और फिर हम सारे के सारे मतलब सहम गए, थोड़ा डर भी गए। और पीछे जाएगी गाड़ी, पूरी अतराई पड़ी थी, ऊपर जा नहीं रही थी। तो फिर क्या करे क्या नहीं करे, सब के सब हिल गए वैसे ही। और फिर मैंने उसी टाइम तुरंत ओम नमः शिवाय, शिव जी सगसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सगसाए, अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया मैंने। तो फिर अचानक से इनका भी थोड़ा सा दिमाग काम किया, इन्होंने बड़े लड़के को मेरे को नीचे उतारा। मैंने इनको बोला था छोटे वाले को भी उतार दो नीचे और मैं भी उतर जाती हूँ। मैं ना आपकी गाड़ी भी धीरे धीरे, जैसे आप बेटे का तो चलो 14 साल का मेरा बेटा है, उससे तो मैनेज नहीं होगा कि मैं गाड़ी आपकी नीचे धीरे धीरे पास करवा देती हूँ, नीचे ही ले जाते हैं हम धीरे धीरे, ब्रेक लगा कर हम। तो जो चढ़ाई थी, है तो 5 मिनट की ही चढ़ाई, बट है तीखी वाली चढ़ाई है ना थोड़ी, तो फिर इसीलिए वो फर्स्ट गियर में ही चढ़ती है, सेकंड में थर्ड में नहीं चढ़ती वो। तो फिर इन्होंने ब्रेक मार के, थोड़ा सा ब्रेक मार के, फिर नीचे की, फिर ब्रेक मार के नीचे की। दिल तो धक धक कर रहा था। चलो बड़ा लड़का मेरा हैंडल करवा था, पापा राइट करो, पापा लेफ्ट करो, पापा राइट करो, पापा लेफ्ट करो। तो फिर थोड़ा हस्बैंड को भी गुस्सा आ गया, थोड़ा सा, वो बच्चा भी है, पावर ने राइट ही लेफ्ट बोल दिया। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, आप इधर मत करो, आप इधर करो, अपने राइट की तरफ रखो कि गाड़ी खाई में ना चली जाए कहीं। तो फिर चलो, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करते करते ऐसे ही अपनी गाड़ी नीचे उतारी। और वहाँ पे हमने जब जान में जान आई, जब हमारी गाड़ी उस चढ़ाई की जब नीचे पहुँच गई जाकर, तब जान में जान आई। और पत्नी जी, गुरु जी की शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, तो आप हमारे साथ थे। आपने मेरे को, मैंने आपका सत्संग 1 हफ्ते से नहीं सुना था गुरु जी, आपने मेरे को मैसेज भी दिया कि मेरे सत्संग अनदेखे मत कर, मेरे सत्संग को देखना, अनदेखा मत किया कर, जरूर देखना मेरा सत्संग। तो मैंने वो सत्संग सॉरी मिस भी कर दिए थे, इसी चक्कर में मिस कर दिए थे क्योंकि मैं शादी में गई हुई थी। फ़ोन भी फिर बच्चे का भी लेके घूम रहे थे और मेरे हाथ में फ़ोन भी नहीं आने दे रहे थे सर जी। फिर हम लोगों ने क्या मतलब फर्स्ट गियर में लाके अपनी गाड़ी चढ़ा ली और तब जान में जान आई हमारे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारी रक्षा करने का। मेरे को पता है कि आप हमारे साथ हो, आप हमारी पूरी रक्षा कर रहे हो गुरु जी, जो भी। और गुरु जी मेरे से एक बहुत बड़ी सत्संग जी, संगत जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि गुरु जी ने मेरे को बोला था, बेटा त्योहारों के दिन में ना किसी से वाइट चीज़ लेके नहीं खानी है, और किसी कोई भी तुम्हें दे, बाहर के लोगों की कोई भी हो, और लड्डू वगैरह नहीं खाना है, बूंदी। और हमारे गांव में ना वो बूंदी वगैरह बनती है, सवैयाँ वगैरह बनती है और लड्डू डालते हैं ना। तो फिर भाजी वगैरह दिते हैगे ने, फिर नान के सीधे ना असी तो उन्हीं सानू भी दिते हैगे 5-6 पन्नियाँ भर के देती है, 1-1 किलो दियाँ, 2-2 किलो दियाँ। तो मैंने सोचा चलो ले जाती हूँ, अपने मम्मी को दे दूँगी, 1-2 बच्चे खा लेंगे, 1-2 किसी को बांट दूँगी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो मेरे को चलो, मेरे चाचा चाची भी साथ सीगे, जद असीं आना सीगा वापस दिल्ली दे लिए। उत्ते दूसरे दिन असीं दिल्ली नूं रवाना होना सीगा, अपने घर लिए आना सीगा। तो फिर असीं जदों आए और चाचा चाची ने तो पहले मैंने 1 हफ्ता इतला कर दी थी, मधु हम लोग आएंगे तुम्हारे घर पे। तो फिर कैसे आए, मैंने बोला हम आ रहे हैं, हमारा वेट कर लो, तो आप हमारे साथ ही आ जाना। चलो ठीक है। तो हस्बैंड जी ने भी 4-5 छुट्टियाँ ले रखी या 7-8 छुट्टी ले रखी। तो फिर वो बोलते चलो ठीक है, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। इस बात की मेरे को बहुत खुशी थी कि उन्होंने बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और फिर आप लोग भी ना, मैं तुम लोगों को गाड़ी में ले चलूँगा। चलो चाचा चाची भी हमारे साथ आ गए। और इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, बहुत सत्संग अभी मैंने कोई भी नहीं सुना था। तो जैसे ही मैंने सत्संग, गुरु जी ने मेरे को ये बोल रखा था कि तुमने किसी की मिठाई नहीं खानी है। चल मैंने मिठाई, वापस शादी थी संगत जी, तो फिर शादी में तो थोड़ा बहुत खा भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए लल की बर्फ़ी लेकर आई, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं पता था, बट मैंने मीठा इसलिए मना कर दिया था। और दूसरा सर बेटर लेते हैं ना शगुन की, मामा को शगुन देना है, तो फिर हम वेटर सजा कर लेकर आए रसगुल्ले और बर्फ़ी। तो हमने तब भी मना कर दिया, मैंने तो खाया ही नहीं था, हस्बैंड जी ने खाई थी, रसगुल्ला खाया था, ठीक जब बर्फ़ी खाई थी, पता नहीं कुछ खाया था, मैंने नहीं, दोनों का ही नहीं खाया था मैंने। एक ने 500 रुपये लिए थे और एक ने सूरज जी 200 रुपये लिए थे। तो फिर चलो ठीक है, पर मैंने मिठाई नहीं खाई थी। पर मैं जो लेकर आई ना, गुरु जी का मेरे को सत्संग आ गया, उसी टाइम मैसेज आ गया, बेटा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम तेरे को मना किया था, तू लेकर आ गई, फिर इतनी बड़ी मुसीबत साथ में लेकर आ गई। गुरु जी माफ़ी देना, संगत जी माफ़ी देना, गुरु जी माफ़ करना मैनू। हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैनू ये नहीं पता सीगा
ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ तो ਚਲੋ ਨੰਦ ਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ मिठाई। चलो गलती हो गई गुरुजी मेरे तो, मैंने तुरंत जिस टाइम सत्संग सुने सब कुछ किया तो मैंने उसी टाइम दूसरे दिन अपन थोड़ी सी तो खा ही ली थी। मेरे हस्बैंड ने लड्डू खा लिए और मैंने भी थोड़ी मीठी और नमकीन सेवइयाँ होती है ना चाय के साथ अच्छी लगती है, तो मैंने भी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं खाई थी लेकिन थोड़ी सी खा ही ली थी। घर में भी ले आई और कितनी बड़ी मिस्टेक पड़ गई मेरे से, तो फिर मैंने वो खा भी ली। तो माफ़ी देना गुरुजी, मैंने माफ़ कर देना जो भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। फिर हसी लोग गुरु चाची चाचा दे नाल 13 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰदिर बड़े मंदिर गए सारे जने। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੋਸੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰदिर ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। तो फिर गड्डी के बीच तो 5 गड्ढे बदले दीजिए कौन नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम लोगों एक फिर से गेम कोचिंग बैग जाना, तो मैंने ऐसा ही किया और बैठ गई। और वहाँ पे हमें जैसे एक एक बोतल मिलती है, मैंने बोला एक बोतल मासी भी दे देना, कहने नहीं आप अपने रख लेना, मैं दोनों उनको दे दूँगा। मैं ठीक है, पर मन में ये चल रहा था कि हाँ ये दोनों बोतल रख लिए, एक बोतल उनको दे दें, बच्चे बोतल मिल गई थी, चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे सोचा ही था। और गुरु जी संगत जी क्या मानोगे अब, सब कोई ना उस दिन उन्होंने 2-3 दिन जल प्रसाद की बोतलें दे दी। और शुक्राना गुरु जी, मैं सोच ही रही थी शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद सबरूप को भी आते मैंने घंटी का स्टिकर सबरूप को भी लिया मैंने, मेरे हस्बैंड को पसंद कहते मैंने दूसरा ही लेना सीगा रखन वाला अगे, ते बट वो स्टिकर ऐसे गुरु जी का ही मिलिया सीगा, वो नहीं मिलिया सीगा अगे गड्डी ते रखड़ा करने वाला नहीं मिलिया सीगा जो गुरु जी का स्वरूप होंगे। तो कोई गल नहीं, वो भी गुरु जी दे देंगे, सॉरी वो भी गुरु जी जादू जी की किरपा होगी, गुरु जी ने अपने आप दे देना संगत जी। तो फिर बड़ा बहुत अच्छा लग्या सीगा सानूं उत्थे जाण तो बाद। असीं मंदिर गए, मंदिर दे विच असीं गुरु जी दे दर्शन कीते और सारे खुश थे। और हस्बैंड नूं भी बहुत अच्छा लग्या उत्थे जाकर। और वो तो मासी जी बारे सोच रहे सीगे कि मासी के लिए पानी जल प्रसाद ले लो, मासी के लिए स्वरूप ले लो। और उस टाइम में जो मेरा भांजा सीगा, मेरी नंद का लड़का, छोटी नंद का लड़का है, तो वो बोलता मामी मेरे को स्वरूप लॉकर चाहिए। मैं क्या बेटा बच्चे तो देंगे नहीं है, तो फिर शायद तो नहीं देंगे। वो आपस में मेरा लड़का वो तो बात कर रहे सीगे, तो फिर उनकी बात पता नहीं किसी ने सुन ली, बेटा तुम्हें लॉकर स्वरूप चाहिए तो ये लो मेरे से ले लो। चलो मैंने बोला तुम्हारी तो आज थोड़ा किस्मत ही खुल गई भाई, तुमने मांगा और तुम्हें मिल गया, वरना बच्चों को तो देते भी नहीं है। चलो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पर गुरु जी जो आपने मेरे साथ किया ना गुरु जी ने, इतना अच्छा लगा, आपने पल पल मुझे हाथ देकर बचाया है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को पता है गुरु जी ये सब क्या है क्या नहीं है, आप मेरी पल पल रक्षा कर रहे हो। और मैं ये सोचती सब तो किसी को और को तो नहीं ऐसे मैसेज आते, किसी और को तो नहीं ऐसे मैसेज आते लाइक राजे के। और जब कोई भी है किसी को इन्वीट कर रहा है जा कैसे गुरु जी नोड़ो गुरु जी सीधे रास्ते पाओ गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैं अपने 9 डेज नवरात्रि सत्संग के कॉन्टेक्स्ट में आज अपना चौथा और 5वां यानी कि कल संडे का और आज का कंबाइंड सत्संग एक शेयर करने लगी हूँ। तो आज मंडे को मैं ये टाइम है 11:40 के करीब, तो कल मैं कर नहीं पाई, मैंने सोचा था इकट्ठे कर दूंगी, पर इससे कल सत्संग बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ। गुरुजी ने मेरे को कल आवाज तो हो गया था, पर आज मैसेज में उन्होंने बता दिया मेरे को कि वो मैं ही था। तो मैं 2 इकट्ठे आज के कर रही हूँ, तो मैंने ऐसे 2 और कर दूंगी, 4 दिन जो रहते हैं। तो प्लीज आप इसको शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सबका शुक्राना, संगत जी का भी जो सुनते हैं उनका भी। और मैं पंजाब से गुरु जी की सिस्टर बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने 3 सत्संग इकट्ठे शेयर किए हैं और आज 2 संडे का कल का यानी कि
क्या तारीख थी कल, तो कल का और आज का इकट्ठे 7 शायद, दोनों का इकट्ठा, संडे और मंडे दोनों का इकट्ठा करने लगी हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे साथ सत्संग जो हुआ पहले वो बताती हूँ। कल संडे था, तो मैं ऊपर, वैसे मैंने आपको शायद पहले ही बोला है कि मैं ऊपर ही रहती हूँ, किचन हमारी ऊपर है, मेरा रूम वगैरह ऊपर, वैसे नीचे भी है, कई लोग नीचे भी फैमिली के रहते हैं, मेरी अपनी फैमिली के। मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ, सीढ़ियाँ नहीं उतर पाती, मैं हस्बैंड ऊपर नहीं आ पाते, वो सीढ़ी चढ़ नहीं पाते। वो भी हार्ट पेशेंट है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, और मैं भी मीन्स पैरालाइज हो चुकी हूँ, 36 बीमारियाँ मेरे वो लफ्ट से पूरे वो हो चुके हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके हैं, इलाज चल रहा है। तो मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, तो मैं ऊपर ही थी कल भी। तो दोपहर के टाइम पे बेटा मेरा घर में था, इतनी जोर जोर से डोर बजे। संगत जी, पता नहीं क्यों इतनी उमंग सी उठी मन में। मैंने सोचा कि गुरु जी का वेलकम बैंड तो नहीं कि आज भी सत्संग ना होना हो। पहले भी एक बार मंदिर में हुआ, हमारे घर के पास मंदिर है, मुझे पता ही नहीं चला था, मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया, नेवर, मुझे कभी वो मिला ही नहीं चांस, तो मुझे उस दिन भी पता नहीं था। तो मैं फटाफट भाग के गई बालकनी में, डोर खोल के देखा, तो वहां पे ना वो काफी सारे बच्चे थे जो हनुमान जी, बालाजी, वो ऐसे मतलब कि मंदिर बने हुए थे, बंदर वगैरह या चिंपैंजी, उनके रूप धारण करके खोल ढोल ढमकों के साथ वो नाचते हुए आ रहे थे। तो एक लड़का जो था होगा कोई 18-20 साल का, वो बड़ा ही मतलब कि नाच रहा था, बिल्कुल मेरे घर के पास ही सामने। काफी लोग थे उसमें, 50-60 लोग होंगे। तो वो बहुत ही डांस कर रहा था, बहुत ही नाच रहा था बजरंगबली जी के रूप में, इतना डांस कर रहे थे, मुझे एकदम से दिमाग में आई जा रहा है, ये गुरु जी है, ये गुरु जी है, ये गुरु जी है। तो मैं ना कुछ बोली नहीं, तो मैं उसको देती रही, उनको देती रही। फिर मैं अंदर आई, मैं सोचा कोई पैसे थोड़े पड़े हो तो ऊपर से वारना करके दे दूंगी, और मुझे मिला नहीं। तब तक वो लड़का, बाकी तो सब आगे चले गए, वो जो लड़का था जो बहुत ज्यादा वो बजरंगबली जी के रूप में वो डांस कर रहा था, वो बेचारा, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई एकदम से। लोगों ने उसको कुर्सी दी हुई थी, और उनके पास ही उसको कोई पानी पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा, मुकुट उतार के, और आगे भी फेस पे उन्होंने वो लगाया वो था मास्क सा हनुमान जी का, और मैं उसको निमका सी पाइप से पिला रहे थे। मुझे बड़े फील हुआ, मैं पता नहीं इसको क्या हुआ बेचारे को। तो मैं काफी देर देखती रही, वो उठा को उसके पाँव दबा रहा है, को बाजू दबा रहा है, को गंदे दबा रहा है, उसकी सेवा में लगे हुए थे। काफी गली के बच्चे भी, तो उनके साथ वाले भी, तो वो चले गए बाद में, 5-7 मिनट 10 मिनट बाद चले गए वो। तो मैं अंदर आई, मेरे को मन बड़ा खराब हुआ, मेरे को पैसे भी नहीं मिले थे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मन में थोड़ा अजीब सा हुआ, मन में पता नहीं क्यों लगा था ये गुरु जी थे, ये गुरु जी थे। तो आज ना मैंने सब मैसेज मतलब कि जब खोला, मैंने सोचा था शाम को शुक्राना करूंगी, मैं कर नहीं पाई। तो आज अभी मैंने जब फ्री हो गए 11:30 बजे, 11 बजे के करीब मैंने अपना फोन खोला, तो काफी सारे पॉजिटिव मैसेज आए हुए थे, बेटा तेरे वो सब दुखों के दिन गए। मैं फिर एक मैसेज था बड़ा ही क्यूट, मैं सबके स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेती हूँ। उसमें था, कल मैं तेरे पास से बालक के रूप में आया था, बस तेरे सारे दुख दर्द ले गया हूँ। तो संगत जी, वो जो लड़का बेचारा, उसको इतनी परेशानी हुई, जो मेरे को इतने दर्द थे, कल भी था, काफी परसों भी था, वो उन्होंने, गुरुजी ने उसके रूप में अपने आप पे ले लिए, और मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। मुझे आंखों में आज भी पड़ के पानी आ गया कि गुरुजी सच में कहते, हाँ कहते, मैं आया था, तूने, मैं बालक के रूप में आया था, तूने मुझे देखा भी था, और मैंने वो किया हुआ स्क्रीनशॉट किया हुआ वो वाला भी। जितने भी पॉजिटिव मैसेज आते हैं ना, आज भी बड़े आए, तेरे शुक्राना करने के दिन शुरू हो गया, तो रोज संध्या पहले शुक्राना करेगा कर, तेरा सब्र का फल बहुत मैंने देना है, तू बहुत अच्छी है, तो ये है वो है, तेरे को तेरे दुख के दिन सब बीत गए, अब कोई कष्ट नहीं आएगा, दुनिया देखेगी, तू देखेगी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पर मुझे दुख बहुत होता है जब आप हमारे कष्ट लेते हो अपने आप पे। वो कल तो खुले तो मेरे को करने गई थी, कल ने मेरे को बहुत ज्यादा आभास हो रहा था कि हाँ ये गुरु जी है, उन्होंने कष्ट लेने हैं। पर आज आपका प्रत्यक्ष मैसेज देख के भी मेरे को बहुत ही
अच्छा भी लगा पर बुरा भी लगा कि आप हमारे कष्ट खुद पे सहन करते हो। गुरुजी प्लीज प्लीज बहुत बहुत शुक्राना, इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड आपका, बार 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 करोड़ों बार। दिल के एक एक कतरे से, दिल के एक एक, मैं क्या कहूँ, ब्लड के एक एक कतरे से, एक एक कोने से, एक एक कण से मेरे शरीर के आपको शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप सब संगत का ध्यान रखते हो, आप एक इतने करोड़ों अरबों लोगों का दुख देखते हो, सबको अपने शरण में लेते हो। अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना तो हम कर भी नहीं सकते, पर फिर भी कोशिश है कि आपके श्री चरणों में कोटि 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 नमन, कोटि कोटि नमन नमन। आपकी चरण पादुका में, आपके श्री चरणों में आपके बारंबार नमन। और ये मेरा कल का सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही मैं आज का भी शेयर कर देती हूँ। आज मैंने सब वो लगाए हैं, वो आपको बोला स्क्रीन शॉट निकाल के रखे हैं। उससे मेरे को मैसेज है, कुड़िए इस नवरात्रों में तेरे एक बहुत बड़ी अरदास जो है कांतराट का पूरा कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी करने तो सब आप ही ने, आप ही देखो कब करने हैं, कैसे करने हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैंने तो आपको परफेक्ट सरेंडर कर रखा है। आप देखो जो भी करना है आप ही ने करना है, आप ही ने बाप पकड़ के करवाना भी है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ आप पे छोड़ा हुआ है, सारा कुछ सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। आप हो ही इतने अच्छे कि आप खुद ही इतना केयर करते हो। आप मेरे वीर हो। मेरे जो पहले गुरु जी हैं उनको, वो मेरे गुरु मतलब पिता हैं, मैं उनको गुरु पिताजी बोलती हूँ, और आप मेरे गुरुवीर जी हो। मैं आपके भरोसे ही हूँ, आप लोगों के भरोसे ही हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने बोला कि दुनिया देखेगी, तू भी देख रहा, तेरे को मैं कितना कुछ देता हूँ। जो तेरे को तेरी बुराइयां करते हैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कौन करता है, कैसे करता है। कहते अच्छे लोगों की बुराइयां होती हैं। मैं कुछ नहीं चिंता करती गुरुजी, मैं कुछ नहीं चिंता करती। जो जिसका कर्म है वो करता जाए, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। मुझे हमेशा ये कोशिश करनी है कि करते भी वो ट्राई भी बहुत करती हूँ कि आपके श्री चरणों में ध्यान लगा रहे, आपका मंत्र जाप मेरे मन में रहे, और मैं सारा दिन मंत्र करती रहूँ। और आपका एक मैसेज आया आज कि बेटी तू ना उसमें जब खाना पकाती है ना तो शब्द लगा के बनाया कर, और साथ में मन में मेरा मंत्र जाप किया कर। इससे खाना अमृत बन जाएगा, और जो भी खाएगा वो बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाएगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी अच्छी समझाइश देने के लिए। मैं कोशिश तो करती हूँ, कई बार सत्संग लगाती हूँ, कई बार वो सुखमनी साहब का पाठ जो शब्द लगा के बनाती हूँ, पर पूरा ध्यान होता है ये नहीं मैं कह सकती, क्योंकि बीच में इधर उधर ध्यान भटकता है। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरा ध्यान जो है आपके सिमरन की तरफ हो और आपके चरणों श्री चरणों की तरफ हो, तभी मैं सारा खाना बनाऊं। और गुरुजी आपने बोला कि तेरे बच्चों के जो कष्ट थे उन पे आज मैसेज आया ये भी कि उन पे जो था किया कराया था, जो उनके नजरें लगी थी, मैंने सब उतार दी। अब तेरे कष्ट के दिन गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सबके कष्ट करो, सबके बच्चों को ब्लेस करो, सारी दुनिया को, पूरे विश्व को ब्लेस कर दो गुरुजी। आप में ही ये सामर्थ्य है और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। आप तो खुद पूर्ण ब्रह्म हो, परम पिता हो, परम ब्रह्म हो। आप ये सब कर सकते हो और किसी में कोई ऐसा नहीं है। और इसी के साथ ही मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आपके श्री चरणों में, आपके श्री चरण पादुका में कोटि कोटि नमन करते हुए आपसे आज्ञा लेती हूँ। और जय संगत जी, शुक्राना संगत जी आपका भी सत्संग सुनने के लिए। सत्संग से ही ब्लेसिंग्स हमारी एक दूसरे तक पहुँचती है। अब हमारे सत्संग के द्वारा ही गुरु जी की ब्लेसिंग सब तक पहुँचती है। और शुक्राना शिवाय अंकल जी भी, आपको गुरु जी करते ही है। मेरे कहने से मेरा को नहीं है कि मेरे को कहना मानेंगे, वो खुद ही आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, और करते भी रहेंगे। ये मेरी इनसे दुआ है कि करते रहिए, क्योंकि इनको पहले ब्लेस करिए, बाद में हमें करना बेशक, पर इनको पहले ब्लेस करिए, क्योंकि ये जो है सबके काम करते हैं, सबको मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु जी। और एक शिवाय अंकल जी, मैं आपको एक पिक भेजना चाहती हूँ। मेरे फ्लोर पे ओम बनाया हुआ है, पता नहीं कैसे, और मुझे डर रहता है उसमें मेरा पैर ना आ जाए।
और मैंने उसकी पिक खींच के रखी हुई है, मैं आपको भेज देती हूँ। तो पता नहीं कैसे इनमें से एक बार मैसेज आया था, गुरुजी ने बोला था मैं एक बार मैं तेरे घर आया था, अपनी छाप छोड़ के गया हूँ। अब मुझे नहीं पता, ये तो मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, और मैसेज भी शायद उसके बाद ही आया था। तो एक और भी बन रहा है, एक जगह पे और बन रहा है, फर्श में ही, फ्लोर में ही, मार्बल पे। तो मैं आपको भेज देती हूँ, प्लीज चेक कर लेना, मुझे इसका बता देना व्हाट्सएप पे ही इसका आंसर जो भी होगा कि मैं क्या करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शिवाय अंकल को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अब हम आंटी जी की आगे की जर्नी सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। मैं अपने जो नवरात्रे के सत्संग थे 3 से 11 तक गुरु जी का हुक्म था, उसके 5 दिन का सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। 3 दिन का पहले, 2 दिन का फिर, और अब मैं बाकी के छठे नराते से यानी कि 8 तारीख का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना आपका। 8 तारीख को 36 नवरात्रा था उस दिन, तो उस दिन का सत्संग है मेरा कि मैं जैसे बदलने किस दिन मैंने व्रत तो नहीं रखा था, मैंने सोचा था रखूंगी, पर मुझे कहीं जाने की प्लानिंग थी। मेरी कजन सिस्टर है आउट ऑफ सिटी, 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से, हमारे सिटी से। तो उसके बेटे की मैरिज पार्टी थी, तो हमने वहाँ जाने की प्लानिंग हो रही थी। वैसे मैं जाते रही 3 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ, तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी अब सबको कह रहे हो कि ब्लेसिंग दी है, आपने ट्रिप ब्लेस किया है, माता रानी का, इधर का उधर का, और मेरे को तो आपने घर से बाहर भेजते ही नहीं। मैं तो 3 साल से घर से निकली हूँ, मुझे भी जाना है। तो वैसे मेरे को मना भी कर रहे थे बेटे मेरे, तो मैंने बोला था कि नहीं मुझे जाना है, मैंने देखना है, तो मैंने भी जाना है, एंजॉय मैंने भी करना है। तो उसके लिए भी हम, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, सिस्टर आंटी देर हेल्प मी, एंड जो मेरी म्यूचुअली सिस्टर है मेरे से बड़े, उसके बेटे ने वो कहता है मासी मैं आपको गाड़ी में लेके चलूंगा, आप चिंता मत करो, अपनी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम संगत जी मतलब कि 8 तारीख की पार्टी थी, 8 को हम दोपहर को घर से चले। तो मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, अगर आप चाहते हो मैं जाऊं तो आप मेरे को साथ साथ रहना, नहीं तो आप बेशक प्लान कैंसिल कर देना। पूरी फुल पैकिंग थी, बैग पैक था मेरा, सब कुछ था। और 12 बजे तक के बाद में मैंने उसको फ़ोन किया, बेटा कब चलना है? तो वो बोला कि अभी घंटा 1.5 लगेगा। मैंने सोचा जब मैं सो जाती हूँ, मैंने पेन किलर्स वगैरह नहीं, क्योंकि आजकल मेरी नसों पर नसें चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो उठी तो 1:30 बजे उठी, तो उठाए ना जाए जब उसका फ़ोन आया। इतनी पेन मेरे लंबर एरिया में नीचे। तो मैं सोचा बेटा मेरा बोल देगा, वो छुट्टी करके ऑफिस से घर में बैठा था कि मम्मा को वहाँ तक छोड़ के कैसे आएगा, कौन जाएगा छोड़ने। मैं बोला ये बोलेगा तो मैं कह दूंगी नहीं मैं नहीं जा रही, मैं शगुन उनके हाथ में, सामान उनके हाथ में भेज दूंगी बाकियों के। तो उसने भी बोला तो मम्मा जल्दी नीचे आ जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। और मेरे से उतरा है ना, जाए ना खड़ा है। मैं गुरुजी अभी भी मुझे नहीं पता, आप ले जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ, नहीं आप नहीं, आपकी इच्छा तो आप मत लेके जाओ मेरे को। तो मैं नहीं टॉयलेट कर पा रही हूँ। पर नीचे गई सीढ़ियाँ उतर के, तो उसने बेटे ने फटाफट मेरे को वो स्प्रे कर दिया। तो कहता चलो मम्मा बैठो, वो छोड़ आया मेरे को गाड़ी तक, उसकी तक पास ही थी, तो छोड़ के तो फिर हम आ गए। पर संगत जी गुरु जी का जैसे होता है, तो पूरे रास्ते हम, उन्होंने इंद्रेश जी की कथा लगा ली, भागवत कथा, और मैंने भी प्ले लिस्ट रखी हुई थी करके उसमें फ़ोन में भजनों की, शब्दों की, मैंने भी वो लगा ली और मेडिटेशन करते रहे। वो आपस में बातें नहीं करते, वो तीनों इंद्रेश जी की कथा सुन रहे थे, सुन तो मैं भी रही थी साथ साथ। बीच में वो ऊंची ऊंची कर दी कि ये जा रहा था मेरा भांजा कि मुझसे छोड़ो मेडिटेशन, आप हमारे तरफ साथ बातें नहीं करो। मैं क्या बोला नहीं ठीक है, मुझे सुन रहा है, आप करो। और रास्ते में जैसे जैसे मेरा वो मन लगा कि हाँ हमारे जी गुरु जी आप हमारे साथ हो, अब मेरे को अपनी ब्लेसिंग जो है आपकी, जो अपने प्रेजेंस से शो करवाओ। तो सारे रास्ते मेरे को गुरु महाराज जी की गाड़ियाँ राइट तरफ से आगे जाती हुई,
सामने से क्रॉस करके आती हुई, उनकी एंजल नंबर की 7 की, मोस्टली 7 नंबर की थी, 777 777 ऐसे, और एंजल नंबर की गाड़ियां भी थी। बहुत मिले, बहुत मिले, बहुत मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी आप ही ले गए। और मेरे को पता लग गया कि हाँ गुरु जी की रजा ही थी इसमें, और मैं आ गई वहाँ पे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा था छठा सत्संग, छठे नवरात्रे का सत्संग। और अब मैं 7वें नवरात्रे का सत्संग शुरू करती हूँ। तो हम रात को वहीं पे रहे, पार्टी खत्म हुई, हम घर में आके 2 बजे घर पहुंचे थे उनके घर में। और आके फिर आधा घंटा लेटे तो मेरे को गुरु जी ने वहाँ पर उसके लिए उठा दिया। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। सॉरी संगत जी, मैंने पहले भी नहीं बोला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं मतलब कि उठ गई वहाँ पर भी 3:40 में। फिर मैं तो एक्चुअली सारा सोई ही नहीं, लेटा भी नहीं जा रहा था। तो मैं चेयर मंगवा के मैंने वहाँ बैठ के अपना अमृत वेला करा। गुरु जी ने करवा लिया अपना अमृत वेला। मुझे था कि किसी के घर में कैसे होगा। हम अपने जो हमें रूम दिया गया था उसमें हम 4 जने थे, दोनों मेरी सिस्टर आंटीज, मैं और मेरा भांजा। तो मैंने वहाँ पे उनसे चेयर मंगवा के मैंने अपना अमृत वेला कर लिया। तो उसके बाद हम मतलब कि 5 बजे 5:30 बजे तक करते हुए मैं, उसके बाद फिर हम नाश्ता पानी करके वहाँ से निकले। मैंने सोचा था उस दिन मैं व्रत रखूंगी, तो नहीं रख पाई कि 2 नवरात्रे रहते हैं, चलो रख लूंगी, वो भी नहीं रख पाई। तो फिर हम वापसी के हमारा सफर शुरू हो गया। वापसी के रास्ते में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र जब जो मेरा वो चलता रहा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जाती बारी भी संगत जी पूरा गुरु जी अपना मंत्र जाप करवाते गए और वापसी पे करवाते गए। और जब वापस हम निकलने लगे, जैसे उनका टेम्पल उन्होंने ना एक मीन्स अलमीरा टाइप बनवाया हुआ है, बड़ा ही प्यारा टेम्पल है उनके घर में। तो मैंने जैसे ही उनको देखा कि चलो मैं ना हम इस मंदिर में भगवान जी को माथा टेक के चलते हैं। तो जैसे ही खोला, उसके ऊपर ना गुरु जी की वो सब रूप था गुरु जी का। जय गुरु जी, बड़ी खुशी हुई। संगत जी, जैसे आप इमेजिन करो कि आप घर से बहुत दूर हो, तो आपका कोई अपना बहुत ही प्यारा भाई बहन मिल जाए आपको दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में, या मतलब कि आपने कभी सोचा भी ना हो, तो आपको कितनी खुशी होती है। ऐसे ही उसे मेरे को रियलाइज हुआ कि जय गुरु जी, वो बहुत बहुत खुश हो गई। तो उनके दर्शन करके हम वापसी पे निकले। आके तो फिर हमने रास्ते में फिर वही अपना वो भजन कीर्तन सुनते करते वापस आ गए। आगे फिर हमने, फिर मेरी सिस्टर जो जिसकी कार थी, जिसके बेटे के साथ गए थे, और उसके घर हम दोनों सिस्टर को अपने वो ले गई। उसके घर में जाकर रेस्ट किया हमने। तो शाम को आके फिर हम मतलब कि मेरा बेटा लेके आया वहां से 6 बजे मेरे दिन। तो आके मैं इतनी थक गई थी, वाज टू टायर्ड। 2 पूरी रातें 2 पूरे दिन मैं सोई नहीं थी, बेड नहीं टायर्ड थी। और मेरे को था कि मैंने व्रत रखना है कल, तो मैं आज तो नहा लूँ कम से कम, लास्ट व्रत का 8वां तो मैं रख लूँगी। पर मैं नहीं रख पाई। तो मैं उसके बाद मैं मतलब कि नहा धो के फिर मैंने पाठ करा जो गुरु जी ने मेरे को बोला हुआ। 8 तारीख का तो मैं करके गई थी, छठे नवरात्रे का तो अपना पाठ जो ही मेरे को बोला हुआ गुरु जी ने वो सब करके गई थी। तो 7वें नवरात्रे का जो था वो मुझे सोचा नहा धो के सिर मुँह धो के नहा के फिर मैं करती हूँ जो जी नहा के। वो मैंने देखा तो मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं सोचा कि कल डबल कर लूँगी। तो पर पता नहीं गुरु जी ने कैसे सामर्थ्य दे दिया, मैंने अपना पूरा पाठ उस दिन रात को 9 तारीख को रात को कर लिया। करके गुरु जी का शुक्राना करके फिर मैं सोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना संगत जी आपका भी, शिवाय अंकल आपका भी, सारी संगत का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरे थे 6-7 नवरात्रे के सत्संग। अब 8वां नवरात्रा कल का, यानी कि जो कल थर्सडे था उसका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल भी मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी, व्रत रख लूँगी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा वेरी टायर्ड थी, तो मैं नहीं रख पाई व्रत। ऐसे भी मेरे को मन में भी जा रहे थे कि ठीक है हम व्रत, हमें ये नहीं कि रखना नहीं चाहिए, जरूर रखना चाहिए अगर आपकी बॉडी अलाउ करती हो तो। फिजिकल हमारी जो बॉडी है, इसी के अंदर हमारी सबटा शरीर है, हमारा परमात्मा जो हमारे आत्मा अंदर बैठी हुई है,
तो ये यही तो माध्यम है, यही तुम्हारा घर है आत्मा का, और इसकी सफाई के लिए, इसकी शुद्धि के लिए हमारे व्रत भी बहुत जरूरी है। त्याग, व्रत, उपवास जो भी है बहुत जरूरी है। तप तपस्या करना, पाठ पूजा करना इसके लिए भी जरूरी है। और जो हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो हम अपने उसके लिए करते हैं, और वो अपने सब शरीर के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं। तो मुझे था, मैं क्या उपवास का वैसे ही मीनिंग तो यही होता है ना, उपवास, उपवेश परमात्मा, वास में उसके पास निवास करना। तो अब हमसे नहीं होता इस उम्र में, तो हमारे को तो ठीक है, करता हो मन पड़े तो जरूर करे, नहीं होता तो अपने असली मीनिंग पे आ जाए कि अपने परमात्मा को पल पल याद करें, उसी का ध्यान करें, उसी का स्मरण करें, उसी का सिमरन करें। तो मैंने इसी को लागू करते हुए कल मैंने फिर मेरे व्रत नहीं रख पाई, और शुक्राना है गुरु जी का बहुत बहुत कि कल भी मैंने अपना नित्यनेम पाठ जो था, जो भी बोला हुआ है, वो सारा मैंने कर लिया करके। तो पर उसके बाद सारा दिन मैं सोती रही, क्योंकि 2 दिन 2 रात का था मेरे को, इतना टायर्डनेस, और मेरी नसों पर ऐसे बहुत चढ़ रही है राइट साइड की, और मैंने सारा दिन तकरीबन रेस्ट ही करी। ऐसे दिन निकल गया, शाम को जाके उठी मैं, तो फिर मैंने सोचा गुरु जी कहते थे मैं तेरे को दर्शन देने आऊंगी, तो मैं दर्शन तो मेरे को हुआ ही नहीं। और उसी टाइम पे फिर वो जैसे उस दिन मैंने 5वें सत्संग में मैंने अपने बोला था कि वो ढोल निकले थे उनके हनुमान जी के, तो वो लोग जो सारे थे हनुमान जी के, वो पता नहीं कैसे बनाते हैं संगत जी, 2-2 करके घड़े होते हैं, उनके ऊपर एक वो लंबा सा करके नारियल रखा होता है, पूरी हनुमान जी की तरह उनको करा होता है डेकोरेट। तो वो टेम्पल में छोड़ने गए थे, मैंने वो देखे थे वहाँ पे पड़े हुए, तो वो सब वहाँ पे छोड़ने गए थे। तो उस दिन उनके भी दर्शन हुए, हनुमान जी के, बालाजी के, और माता रानी के भी, और माता रानी गुरु जी ने भी अपने जो थे तितली सब रूप में दर्शन भी दिए थे मेरे को। तो ये मेरा था उसका 9 तारीख का सत्संग, 10 तारीख का सत्संग कल का। और फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज महा अष्टमी का दिन था, माता रानी के नवरात्रि आज समाप्त हो गए, और हमने वो माता रानी की अष्टमी की जोत जगाई, भोग लगाया। तो अष्टमी सारी करने के बाद फिर कंजका बैठाने के बाद कंजका पूजन किया। तो मेरे को मैसेज आया था कि कंजका जो है उनमें अगर रेड कलर की कोई वस्त्र धारण की कंजका आती है तो आप समझ लेना कि वो माता रानी है। तो मतलब कि वो आप पे प्रसन्न है। कल मैंने वो बड़ा था, कहीं से मेरे को ऐसे मैसेज आए थे वीडियो में, तो मैंने वो आज मेरे घर में 2 कंजकें थी ऐसी। तो वो उसके लिए भी शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कंजका सारी करके अच्छी तरह से हम, मतलब कि बड़ी खुशी हुई मन को। माँ को विदा करने का मन तो नहीं था, अभी विदा हुए भी नहीं है, वो कहते हम विदा नहीं करते अब मैं, तो काफ़ी साल हो गए हैं। तो पहले तो मंदिर में छोड़ आते होते थे पीपल के नीचे, अब काफ़ी साल से मैं नहीं करती, उसको घर में ही उसके पहले से निकाल के पौधों में, गमलों में रख देती हूँ, चाहे वो सोडल बाबा जी की हो चाहे माता रानी की हो। तो इस बार शुक्राना गुरु जी, मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरी खेती इतनी अच्छी हो नहीं रही, बेटा बीसता था, तो अब मैं पास बैठ के भी जाऊंगी, और मेरे को तो छोड़ो, आप करवाना जैसे करवाना। उसके पहले ही गुरु जी ने एक रील दिखवा दी थी, उसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया था कि प्याले की भी शुद्धि करनी चाहिए ऐसे ऐसे। तो हल्दी वाली पानी से पहले प्याले को शुद्ध किया, मिट्टी भी तो मैं छान ही लेती हूँ हर हमेशा ही, हर खेती बीजने से पहले। तो उसको उन्होंने बोला था कि गंगा जल से मिट्टी को गूंदो, स्वच्छ मिट्टी को, और प्याले को पहले हल्दी वाले पानी में धो, वो उसको पीला रंग कर लो बेशक। और मैंने हल्दी वाले पानी से धोया था, कलर नहीं, मैंने पेंट नहीं किया, और मैंने संदूर से उसके ऊपर ओम स्वास्तिक वगैरह बना दिए थे, फिर उसमें मिट्टी गंगा जल डाल के गूंदी थी, तो बेटे ने बीज दी खेती। तो इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी खेती बहुत अच्छी हुई है इस बार, बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत मन प्रसन्न हुआ देख के। ये सब आपकी ही ब्लेसिंग है कि आपने खेती इतनी अच्छी करी। सोनल बाबा जी के हमारे 2 खेतियां बेचते हैं, वो दोनों ही मीन्स आधी प्यालों में आधी तरफ ज्यादा अच्छी थी, आधी तरफ थोड़ी थोड़ी थी। तो इस बार तो बहुत एक साल अच्छी को लंबी, नवरात्रा भी ज्यादा था इस बार, पर खेती बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी,
बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। तो वैसे भी आप कहते हो कि मेरी बेटियां हैं, तो आपको प्रसन्न करने के लिए ये माता रानी ने भी अपना पूरा दर्शन दिखाया। और हमने माता रानी की खेती बीजी थी, जो बहुत अच्छे दर्शन हुए उसमें माता रानी ने। कंजका रूप में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो जाते हो उनको प्रणाम भी किया। उसके बाद फिर मैं लगातार अपने रेस्ट कर रही थी। उसके बाद कंजका पूजन के बाद तो शाम के 5:30 हो गए हैं, तो मैं अपना सत्संग 9 दिन का नवरात्रों का मेरा सत्संग है कंप्लीट हो गया। इसके बाद गुरुजी जैसे आज्ञा करेंगे वैसे। गुरुजी तो कहते तुम, हाँ सच एक संगत जी मैंने आपसे शेयर करना था कि इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे थे। गुरुजी ने बोला था कि रावण तो दशहरे वाले दिन मरेगा, पर बेटा तेरे जिंदगी में जो रावण है, जो दुख होगा, कष्ट होगा, उसको मैं दशहरे तक का समय नहीं दूंगा, पहले ही नष्ट कर दूंगा। पर अभी कल से फिर इतना नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, और साथ में पोस्ट जो आ रही है वो भी खुश आ रही है, बड़ी पॉजिटिव। मुझे समझ नहीं आती, आई एम टोटली कंफ्यूज कि किस पे यकीन करो, किस पे नहीं करूँ। और गुरुजी उसमें मैं जो सत्संग सुनती हूँ तो उसमें हेडिंग थंबनेल लगा होता है कि बहुत कष्ट है, ये है वो है। तो मतलब कि मैं वो शब्द बोलना मैं नहीं चाहती हूँ, कहीं बहुत ही घटिया से शब्द, जैसे घटिया भी नहीं कहना चाहिए मेरे को। गुरुजी की संगत ने लिखे हैं कि भले मीन्स वो नेगेटिव है, तो बड़ी कंफ्यूज हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है। अब ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं करोगे तो वैसे नहीं करोगे, तेरे उस पर कष्ट है, उस पर कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है, तेरे घर में ऐसा हुआ। तो मैं पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आई। मैंने सत्संग सुने, पर पता नहीं सुनते सुनते मेरे को बीच में आधे में नींद आ जाती थी। 3-4 बार ऐसे ही हुआ। फिर मैंने गुरुजी पे छोड़े, मैं क्या आप देखो जो करना मुझे नहीं पता, अगर जो कुछ भी है, जो भी करवाना है आपने बाप पकड़ेगा खुद ही कराओ। आई एम टोटली सरेंडर टू यू। जो करना है आप करवाओ, जो देखना आप देखो। मुझे कुछ समझ नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप देखो, उन्होंने बोला था दशहरे से पहले तेरे को बोला था ये काम करना है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मेरे को पता क्या बोला था उन्होंने। तो कह रहे थे आज भी एक मैसेज था कि कल दशहरा है, आज का दिन नहीं है, अभी भी तूने ये काम नहीं किया तो बड़ी घमंडी है, बड़ी ढीठ है, तूने ये नहीं किया। वे सत्संग सुना तो मेरे से वो मतलब कि पता नहीं कैसे वो बंद ही आधा नहीं चला, वो बंद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाद में मैसेज फिर, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खुद ही देख लूंगा ये वो। मैं किस चीज़ पे बिलीव करूँ, किस पे ना करूँ। तो मैंने सब गुरु जी पे छोड़ दिया। गुरु जी अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई रूह है, कोई साया है, कुछ है जो कहते हो नेगेटिव है, वो आप देखो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जहाँ अगर कुछ करवाना है तो खुद बाह पकड़ के आप ही करवाइएगा, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतना अच्छा वर्क भी करने के लिए। था तो बेशक वो मीन्स फैमिली का वैसे, पर उसमें पूरे रंग आपके भरे हुए थे। आपकी सारी वो कथा चल रही थी भागवत की बीच में, और बाप से भी पूरा जाप आपके मंत्र का होता रहा। तो सारा आपने काम खुद ही करवाया नवरात्रों का। जय माता दी, जय गुरु जी दी, शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब कल दशहरा है, सारे संगत को उसके लिए खुशियाँ भरा लेके दशहरा गुरु जी सबके लिए, सबके कष्ट काटे, सबके जीवन में जो रावण रूपी विकार है, काम क्रोध मोह लोभ, सबके कष्ट हरे, सबके विकारों को नष्ट कर दे। सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार के विकारों को। गुरु जी गुस्सा बहुत आने लग गया फिर 2-3 दिन से, और नेगेटिविटी भी है काफ़ी। तो मुझे समझ नहीं आती वो सत्संग सही है कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता। आप देखिए जो करना है, जब मेरे से करवाना तो आप करवाइए, इसका सब भार आपके ऊपर है, मुझको कुछ नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और मेरी शरीर में 10 इंद्रियां, मन बुद्धि विवेक आत्मा, इसके द्वारा किया हुआ हर कर्म आपको समर्पित है, और हर कर्म का फल भी आपको समर्पित है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आई डोंट नो एनीथिंग। आप देखिए क्या करना है, क्या करवाना है, क्या नहीं। जब उसके हम फल को लेने वाले नहीं हो, तो उस कर्म को करने वाले नहीं हो, वो भी आप ही करोगे, तो फल भी सब आपको है, जिम्मेवारी भी आप ही हो, सब आप ही ने करना है। जो करना आपके अंदर ने करना, आपकी रजा में तुम्हें। और ये तो सभी सारी दुनिया सृष्टि जानती है, कायनात जानती है कि माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं होने देते, आप तो बिल्कुल नहीं होने देते। बस आप खुद देखो जो करना, मुझे नहीं पता। बीच में मैसेज आ रहे हैं कुड़िए 1 हफ्ते 3 हफ्ते बीच बीच में रखने, सारे काम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे।
और आप देखो कैसे करना क्या नहीं करना। तो अभी मैं जाती हूँ, अभी बाहर संगत जी कबूतर वो टक टक कर रहा है बालकनी में, दरवाजे बंद है सारे, तो मैं अभी जाके गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मेरे यहाँ पे यानी कि आज 4 सत्संग पूरे हो गए, 5 पहले थे, 9 नवरात्रि के 9 सत्संग गुरु जी की आदेशानुसार वो मैंने कर लिए हैं। इसके लिए बार बार कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और मैं बाहर जाकर दर्शन करेंगे, शायद गुरु जी कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया तेरा, शायद वो यही कह रहे हैं उस पर, शीशे पर ठक ठक करके वेंटिलेटर में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सेवा देते रहना। गुरु जी कहते हैं कि तू संध्या बदले जिस दिन शुक्राना करेगी तेरे उस दिन से काम करना शुरू कर दूंगा, सारे खुशियां तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं, बस तुम्हें दरवाजा खोलना है शुक्राना करके। तो अब गुरु जी आप देखो, संध्या बदले करवाना, अमृत बदले करवाना, अमृत बदले तो मैंने आज भी कर लिया, पाठ भी कर लिया। आप देखो जो करवाना है, जो करना है करवाना जरूरी, खुद करवाओगे, खुद ही मेरे को पकड़ के उठाओगे, खुद ही करवाओगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सुन के क्या लगे मेरा। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। और गुरु जी शिवाय अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो और भी देना, ताकि वो सबकी सेवा ऐसे करते रहें। बार बार क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे, संगत जी से भी, शिवाय अंकल जी से, गुरु जी से तो सबसे पहले, कि मेरी जो भी भूले चूले चुके हुई हैं उन सबको क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।